सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेस, जिसमें हम बेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेस। सो द फर्स्ट थ्योरम इज, if Xt be a topological space, and let B bar be a non-empty collection of the subsets of T. Let Xt be a topological space and B bar be a collection, a non-empty collection of subsets of T, then B bar is said to be the base for T. Then B bar is said to be the base for T if the members of T can be expressed as the union of the members of B bar। और अगर आपको G कोई ओपन सेट गिवन है, G belongs to T, then for all G हम हर एक G को एक्सप्रेस कर सकते हैं as the union of members of B bar। ये डेफिनेशन है आपकी। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर B बार का कोई मेंबर हम ले लें से B, सो B विद द आर्बिट्रेरी मेंबर, देन G को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द यूनियन ऑफ B सच दैट B बिलोंग्स टू B बार एंड B इज अ सबसेट ऑफ G। इस तरह से हम शो कर सकते हैं दैट द ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B बार। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस B बार इज द बेस फॉर T। ये हमें प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम B बार को बेस मान लेंगे और हम शो करेंगे ये कंडीशन। उसके बाद कन्वर्सली हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और शो करेंगे दैट B बार इज द बेस फॉर टोपोलॉजी। सबसे पहले हम मानते हैं लेट B बार इज द बेस। फॉर द टोपोलॉजी T। अगर T के लिए B बार आपका बेस है एंड लेट G बिलोंग्स टू T बी अ ओपन सेट। अगर G आपका कोई ओपन सेट है विच बिलोंग्स टू T, देन हमने नाइबरहुड की डेफिनेशन में पढ़ा था, एक थ्योरम थी दैट एवरी ओपन सेट इज द नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एवरी ओपन सेट इज अ नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट मीन्स G अगर आपका ओपन सेट है तो ये भी अपने सभी पॉइंट के लिए नाइबरहुड होगा। इट मीन्स लेट X बिलोंग्स टू G, अगर ये आपका कोई एलिमेंट है देन फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, G इज द नाइबरहुड ऑफ X। ये X का नाइबरहुड होगा। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेस, क्योंकि B बार हमारा बेस है, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेस, by the definition of base, what do we have? B बार अगर आपका बेस है, so according to the definition of base, X belongs to G, for all X belongs to G, as G is the open set, then for all X belongs to G, there exists an open set B, a set B belongs to B bar. There exists a set B belongs to B bar such that X belongs to B and B is a subset of G। तो ये कंडीशन होगी, यहां से जो रिजल्ट आया वो ये निकल के आएगा हमारा दैट X belongs to B and B is a subset of G।
और अगर बी जी का सबसेट है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बी है ये एक आर्बिट्रेरी सेट है, ये कोई आपका यूनिक सेट नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे सेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, विच बिलोंग्स टू बी बार. सो बी इज अ आर्बिट्रेरी सेट एंड बी इज अ सबसेट ऑफ जी. अगर आपके बी जितने भी सेट होंगे वो सभी सबसेट हैं जी के, तो ऑब्वियसली उनका जो यूनियन होगा वो जी को रिप्रेजेंट करेगा एज एक्स बिलोंग्स टू बी. एक्स क्या है, हमारा एक्स जो है वो जी के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे हमने लिखा है दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एज वेल. तो अगर एक्स आपका सभी एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है जी के, और एक्स किसी ना किसी बी में भी अवेलेबल है, तो उन सभी बी का यूनियन जो होगा वो डेफिनेटली जी को रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस इंप्लाइज दैट जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द यूनियन ऑफ बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ जी एंड बी बिलोंग्स टू बी बार एज वेल. बी बिलोंग्स टू बी बार. सो अगर बी बार आपका बेस है, जी कोई ओपन सेट है, देन ओपन सेट इज द नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. इट मींस फॉर x बिलोंग्स टू g, g इज द नाइबरहुड ऑफ x, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बी बार ये कंडीशन आपकी आ जाएगी. कंडीशन ये आएगी और यहां से हम शो कर देंगे दैट इफ x बिलोंग्स टू b एंड x इज द एलिमेंट ऑफ g, then b is a subset of g, implies that g is a union of b such that b belongs to g and b belongs to b bar. So ये थी आपकी डेफिनेशन जो हमें शो करनी थी, वो हमने कर दी है b बार को लेकर के एज द बेस. अब हमें करना है कन्वर्सली, हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे दैट b बार इज द बेस फॉर टोपोलॉजी. अब हमें ये करना है. So conversely, आपको शो करना है बी बार बेस. तो बी बार को बेस शो करने के लिए टू शो दैट बी बार इज द बेस फॉर टोपोलॉजी टी. सो हमें बी बार को टी टोपोलॉजी के लिए बेस शो करना है. तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. फर्स्ट दैट बी बार इज अ सबसेट ऑफ टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बेस. फर्स्ट कंडीशन है बी बार इज अ सबसेट ऑफ टी, एंड सेकंड कंडीशन में हमें शो करना है दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड फॉर ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट बी सच दैट there exists a set b belongs to b bar such that x belongs to b and b is a subset of n. ये कंडीशन हमें यहां पे सेटिस्फाई करनी है. तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उसको देखते हैं. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, कैपिटल x में जितने भी x होंगे उन सब के लिए मान लेते हैं लेट n बी द नेबरहुड ऑफ x. For all x, let n be the neighborhood for all x belongs to capital X. Then, so यहाँ पे हमने ये कंडीशन मान लिया, let x be the set, then for each x and for each neighborhood of x, there exist an open set से G. हम एक सेट ओपन सेट मान लेते हैं अपनी तरफ से जो हम लेकर के चल रहे हैं जी विच बिलोंग्स टू टी, जो हमें शो करना है, जो एक्चुअली अभी हमारे पास में है, जिसको हम लेके चल रहे हैं और बी बार हमें बेस दिखाना है. सो जी विच इज अ ओपन सेट जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेस. सो जी बिलोंग्स टू टी सच दैट ये किस तरीके का सेट है कि ये x को भी कंटेन करता है एंड विच इज अ सबसेट ऑफ नेबरहुड दैट x बिलोंग्स टू b g एंड g इज अ सबसेट ऑफ n. सो अभी हमारे लिए एक हमने जो आर्बिट्रेरी सेट मान रखा है ओपन सेट g, उस कंडीशन के लिए हमारे पास ये सिचुएशन अवेलेबल है दैट x बिलोंग्स टू g एंड g इज अ सबसेट ऑफ n. बट हमें शो करना है x बिलोंग्स टू b एंड b इज अ सबसेट ऑफ n. सो अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे अपनी गिवन डेफिनेशन जो हमारी कंडीशन है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं. सो वी नो दैट G इज अ यूनियन ऑफ
B such that B belongs to B bar and B is a subset of G. ये कंडीशन है जो हम लेकर के चल रहे हैं और हमें प्रूव करना था B बार बेस. सो अब हम इसका यूज यहां पर करेंगे. As we know that B is a subset of G and यहां पे हमने दिखाया कि G is a subset of N. So obviously B हमारा होगा subset of N. But we know that this condition, then X belongs to, this implies that X belongs to G and G is a, sorry, X belongs to B and B is a subset of G and G is a subset of N. अगर G आपका यूनियन है एलिमेंट्स ऑफ B बार का, मीन्स जो B है उनका यूनियन है, तो ऑब्वियसली जो B होगा वो X को कंटेन करता होगा. और अगर वो X को कंटेन कर रहा है और सबसेट है G का, तो हम उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दैट X बिलोंग्स टू B and B is a subset of G. And we know that G is a subset of N. Then according to the situation, what do we get? We get that X belongs to B and B is a subset of N. तो ये आपकी सिचुएशन थी जो आपको शो करनी थी. सेकेंड कंडीशन, that for all X belongs to capital X and for each neighborhood N of X, we have a set B which belongs to B bar. We have some sets B which belongs to B bar such that X belongs to B and B is a subset of N. So X belongs to B and B is a subset of N. It means आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं. So B bar is the base. That is B bar is the base for the topology T. So आपका B बार बेस होगा T के लिए. So हमने ये थ्योरम जो है प्रूव कर दी है. चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ. So सेकंड थ्योरम देखते हैं. Let T and T dash be any two topologies on X having common base. B bar. अगर T और T dash आपके लिए कोई दो टोपोलॉजीज हैं on the set X having common base B bar, then we have to show that T is equal to T dash. ये शो करना है हमें. जब भी हमें कोई ऐसी कंडीशन शो करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम T को एक बार सबसेट दिखाते हैं T डैश का और T डैश को सबसेट दिखाते हैं T का. और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स T इज इक्वल टू T डैश. सो प्रूव करते हैं इसको. As we know that B bar is the base for T, then according to the definition of B bar means the base, B bar is a subset of T. So base की definition के according B bar T का subset होगा. And T के किसी open set के लिए, let G be the open set, and for any G belongs to T, जो G होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे union of B such that B belongs to B bar and B is a subset of G. अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में ये कंडीशन देखी थी that an open set can be represented as the union of members of B bar. So B is a subset of G. Here we have B bar is a subset of T, but we know that B bar is also a base for T dash also. T dash के लिए भी जो B bar है वो बेस है क्योंकि वो कॉमन बेस दे रखा है. So B bar is the base for T dash also. So what do we have from here? That B bar is a subset of T dash according to the definition of base. B bar is a subset of T dash. Then for any open set G belongs to T dash,
for any open set there must be some b belongs to b bar, which for any open set there must be some b belongs to b bar जिनका यूनियन क्या होगा g। तो हमारे पास है ऐसे सेट है हमारे पास b जिनका यूनियन होगा g। इट मीन्स ऑब्वियसली g जो होगा वो ओपन सेट होगा t डैश के लिए, g belongs to t dash also. So from condition first and second we have that if g belongs to t, then g belongs to t dash also, which implies t is a subset of t dash. Okay, so similarly अगर हम इसी कंडीशन में, इसी डेफिनेशन में जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, एक हल्का सा चेंज करें तो हम ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। मीन्स स्टार्टिंग अगर हम यहाँ से लें दैट बी बार इज द बेस फॉर टी डैश, देन बी बार इज अ सबसेट ऑफ टी डैश, then for any open set g belongs to t dash we have g is a union of b such that b belongs to b bar and b is a subset of g. But we know that b bar is the base for t also, then b bar is a subset of t, and we have an open set g, we have an open set which is a union of b such that b belongs to b bar. It means g belongs to t also. Then g belongs to t dash and g belongs to t implies t dash is a subset of t. So ये second condition भी आपकी satisfy हो जाएगी. Similarly, so we have both the conditions now. Then t is a subset of t dash and t dash is a subset of t implies t is equals to t dash. So ये था इसका proof. Guys, इस बेस कैरेक्टराइजेशन ऑफ बेस में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो अभी रह रही है, सो हम अपनी अगली वीडियोस में उस थ्योरम की बात करेंगे। सो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।